हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर अनुराग और आज हम अपने इस लेक्चर में मीडियन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड ऑन होंगे इंडिविजुअल डेटा अगर गिवन है, डिस्क्रीट डेटा गिवन है और फिर कंटिन्यूअस डेटा अगर गिवन है, तब हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। तो जो मीडियन फॉर इंडिविजुअल डेटा, तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले? सबसे पहले हम क्या करें, जो भी डेटा गिवन है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसके बाद ही हम फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो हम कैसे करेंगे फार्मूला को अप्लाई? तो हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन सबको काउंट करते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है या फिर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला को अप्लाई करना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड गिवन है तो हम क्या करेंगे, n+1/2 करेंगे और इस पोजीशन पे, इस प्लेस पे जो भी वैल्यू रखी होगी वही हमारा मीडियन होगा। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है उस केस में हम क्या करेंगे, तो n/2 ये वाली वैल्यू फाइंड करने के और इसके बाद n/2 प्लस वनथ पोजीशन पे जो वैल्यू पुट रखी हुई है उसको हम फाइंड करेंगे और उसके बाद उन दोनों वैल्यूज का एवरेज हम लेंगे, वही उस डेटा का मीडियन होगा। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है 5, 9, 12, 15, 20। ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5, 9, 12, 15, 20, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 5। तो एज पर द फार्मूला, तो 5 + 1/2 ये होना चाहिए। तो हमने वही निकाला, 5 + 1/2 दैट इज 6/2 = 3। तो मीन्स थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू गिवन है वही क्या हो जाएगा, मीडियन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 12, तो इसी वजह से मीडियन 12 हो गया। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, यहाँ पे 6 वैल्यूज गिवन है और सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। अगर आगे पीछे वैल्यूज लिखी होती तो फिर आप उसको इस फॉर्मेट में आप उसको पहले रखते, उसके बाद ये फार्मूला को अप्लाई करते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 6, दैट मीन्स इवन। तो अब हम ये वाले टेक्निक को अप्लाई करेंगे, 6/2 प्लस 6/2 प्लस वनथ पोजीशन पे जो नंबर गिवन है डिवाइडेड बाई 2, मीन्स थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है प्लस फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है उसका डिवाइड करेंगे बाई 2 से। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो थर्ड पोजीशन पे नंबर क्या है 10, फोर्थ पे 14 है, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, दैट इज 12। तो 12 में क्या हो जाएगा, मीडियन। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है मीडियन को जब डेटा इंडिविजुअल के फॉर्म में गिवन है। अब हमें मीडियन फाइंड करें, मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में गिवन है तब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू n/2th आइटम या फिर पोजीशन, आप बोल सकते हैं n/2th पोजीशन पे जो भी नंबर गिवन है वो क्या होगा, मीडियन होगा। अब यहाँ पे कैपिटल N क्या है, कैपिटल N इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन भी ले करके चलते हैं और इसका फार्मूला भी देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या निकला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो उसको, अब ये देखो हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन है, x की, ये सारी वैल्यूज गिवन है f की, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो ये 2 को एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ गया, 5 + 4 करेंगे तो 9 आ गया, 9 + 1 करेंगे तो 10 आ गया। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 10 होगी। तो मीन्स n = 10। अब उसके बाद हमें क्या करना है, n/2 से डिवाइड करना है, n/2 फाइंड करना है। तो n/2 मीन्स क्या हो जाएगा, 10/2 = 5। तो अब हमें क्या देखना, n/2 तो 5 आ गया, लोकेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और, यहाँ पे और इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है बट और इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है तो 5 से या तो 5 के बराबर हो, 5 के ठीक, अगर यहाँ पे 5 गिवन हो तो ठीक है, अगर 5 नहीं है तो उसके जस्ट आगे वाली वैल्यू को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी गिवन है
तो इस केस के लिए इस 5 के ठीक सामने जो वैल्यू है x की वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 के ठीक सामने, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंबल क्या बना हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मीन्स वैल्यू इज इक्वल टू 20, तो मीडियन क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से अगर हमें मीडियन को फाइंड करना है अगर डेटा गिवन है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। अब अगर डेटा गिवन है कंटिन्यूअस फॉर्म में, अगर डेटा गिवन है तो हम मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला ये है, कैपिटल L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ इंटू एच, जहाँ पे L क्या है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, n क्या है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी एफ क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, f क्या है यहाँ पे स्मॉल f फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और h क्या है क्लास विथ। तो अब आप इस फार्मूला में आप देख सकते हैं कि मीडियन क्लास का यूज बहुत किया गया, मीडियन क्लास यहाँ भी है यहाँ भी है। तो अगर हमें मीडियन क्लास मिल जाता है तो फिर हमें कैपिटल L सी एफ और f की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि इसी के आगे पीछे सारी वैल्यूज गिवन है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा मीडियन क्लास को फाइंड करना। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए हमें सिमिलर वे में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, n/2 फाइंड करना है, और n/2 के बाद चेक करना है कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n/2 से बड़ी है या फिर बराबर है। अगर बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वही सामने वाली वैल्यू ही सामने वाले क्लास ही मीडियन क्लास हो जाएगा, अदरवाइज उसके जस्ट नेक्स्ट जो मीडियन क्लास गिवन है वो मीडियन क्लास होगा। तो यहाँ पे सी एफ आपको फाइंड करना है, और उसके बाद आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, स्मॉल एफ की वैल्यू मिल जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, एन की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी उसमें, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद आपको डायरेक्टली फार्मूला में पुट कर देना। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। ये सारी क्लासेस गिवन है और हर क्लास के सामने एक फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 9, 14, 7, 5। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये 5 एज इट इज रखा जाएगा, 9 प्लस उसके बाद फाइंड कर 9 प्लस 5 इंटू प्लस इक्वल टू 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 5 40। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी n इक्वल टू 40। तो अब हम क्या करते हैं n/2 फाइंड करेंगे, दैट इज 20, और 20 हमने जैसे ही फाइंड कर लिया, और उसके बाद अब आप देखो यहाँ पे फार्मूला में क्या गिवन था 20, जैसे n/2 फाइंड कर लिया उसके बाद हमें देखना कि क्यूमुलेटिव कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू है 20 से, मीन्स n/2 से। तो यहाँ पे देखो 20 के यहाँ पे तो है नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 20 है नहीं, तो 20 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है 28, और 28 जैसे हमें मिल गया उसके ठीक सामने जो एक क्लास गिवन है 20 to 30, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। तो हमें मिल गया मीडियन क्लास 20 to 30। तो अब 20 to 30 में एज पर द फार्मूला L क्या था लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ पे लोअर वैल्यू क्या है 20 और अपर वैल्यू है 30। तो L इक्वल टू 20 हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला था लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है और लोअर बाउंड्री क्या है 20। N क्या निकल करके आ गया 40, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा स्मॉल f क्या है, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास के ठीक सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं। तो मीडियन क्लास के ठीक सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है 14, तो f इक्वल टू 14 हो गया। सी एफ क्या है, सी एफ क्या गिवन था आप देख सकते हैं फार्मूला में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। तो यहाँ पे सी एफ क्या हो जाएगा, ये मीडियन क्लास है, उसके ठीक पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14 वो हो जाएगा सी एफ इक्वल टू 14। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था फार्मूला के थ्रू, एच की वैल्यू चाहिए थी। तो एच क्या है यहाँ पे इस क्लास का डिफरेंस, मीन 30 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का। तो h क्या हो जाएगा 10, और अब जा करके हम इसी फार्मूला में पुट कर सकते हैं L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ये फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा मीडियन L प्लस दैट इज 20 प्लस n/2, फार्मूला में n/2 गिवन है, तो n/2 क्या हो जाएगा 40/2 माइनस 14, सी एफ था डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ दैट इज 14 इंटू एच गिवन था, तो एच क्या है 10।
तो बस अब हमें सिंप्लीफाई करना है, 20 प्लस 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6/14 इंटू 10, तो 20 प्लस 30/7, तो 20 प्लस तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 24.28। इस तरीके से आंसर मीडियन मिल जाएगा हमें, और इसका सोल्यूशन भी आपको आगे मिल जाएगा इसी पीडीएफ में, 29 या 29 या 28, ठीक है कोई बात नहीं। ये आपका आंसर हो जाएगा इस टॉपिक, इस क्वेश्चन के लिए जो भी गिवन था, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड हम। एक क्लास इंटरवल गिवन है यहाँ पे, और इसके अलावा उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, और सिमिलर मेथड हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 2 दैट इज 30। तो n की वैल्यू 30 आ गई। 30/2 करेंगे 15, अब 15 के बराबर है, 15 के ठीक नेक्स्ट वाली वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो 15 तो इस इस कॉलम में है नहीं, तो 15 के जस्ट बाद वाली वैल्यू क्या है 20, और 20 के ठीक सामने जो क्लास गिवन है 20 to 30, ये क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास हो गया। तो इसको जैसे ही हमें ये मिलेगा तो L की वैल्यू मिल जाएगी 20, H की वैल्यू मिल जाएगी 10, ठीक है। N की वैल्यू क्या है 30। इसके अलावा इस मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली वैल्यू, इस मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है, वो क्या है CF दैट इज 10, और स्मॉल f क्या होगा इस मीडियन क्लास के ठीक सामने फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन है 10। और अब हमें फार्मूला में अप्लाई कर देना है। तो फार्मूला क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस n/2 होता है, तो n/2 मीन्स 15 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 10 डिवाइडेड बाई स्मॉल f दैट इज 10 इंटू 10। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा मीन्स 5/10 इंटू 10 दैट इज 25। तो इस तरीके से हमें मीडियन मिल जाएगा। ये देखो सोल्यूशन इसमें पूरा सॉल्व भी हो रखा है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। आप अब यहाँ पे मैंने इस लेक्चर में मीडियन क्लास हर टॉपिक पे जितने भी फार्मूला हैं उस पर हमने क्वेश्चन करवा दिए। अब आप असेसमेंट के लिए आपको आगे भी मिल जाएंगे क्वेश्चन बहुत सारे, 1 2 जितने भी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में जो भी क्वेश्चन गिवन है, कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन होंगे, तो इन सारे कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन है, इन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका टॉपिक और भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपको चैनल ज्वाइन करने के लिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप स्कैन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए आप इस स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर अपने